इस जीवन का रहस्य क्या है? हम कहाँ से आए हैं? मरने के बाद हम कहाँ चले जाते हैं? कितनी हैरानी की बात है कि हर साल करोड़ों अरबों लोग इस पृथ्वी को छोड़कर कोई सुराग ना छोड़ते हुए गायब हो जाते हैं और हमारे वैज्ञानिक असमंजस में पड़े रहते हैं। भौतिक विज्ञान के नियम भी जीवन पर ही निर्भर करते हैं। जन्म से पहले क्या था तथा जन्म के बाद क्या होता है, भौतिक विज्ञान के नियम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते और यही कमी विज्ञान की सीमितता को दर्शाती है। अगर विज्ञान की बात माने तो यह जीवन एवोल्यूशन अर्थात विकास के माध्यम से कीट पतंग तथा जानवरों की योनियों को पार करके मनुष्य योनि तक पहुंचा है। और अगर ऋषि मुनियों तथा वेदों की बातों को माने तो उनके शोध के अनुसार सभी योनियां परमात्मा के द्वारा दी गई हैं। हर योनि की अपनी एक सत्ता है तथा मनुष्य और अन्य योनियों के पुनर्जन्म होते रहते हैं और 84 लाख योनियों को पार करने के बाद यह मनुष्य शरीर मिलता है। और अगर इस मनुष्य जीवन में पूर्णत्व मिलता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के गीता के श्लोकों में हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओम योगः कर्मसु कौशलम् हरिओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आत्मा की विशेषताओं के बारे में जाना, जिनके बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये आत्मा अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य तथा अशोष्य है और ये आत्मा नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल तथा सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है तथा विकारों से रहित कही गई ही है। अतः हे अर्जुन, इस प्रकार जानकर भी तू शोक करने योग्य नहीं है। और यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्मने और मरने वाली भी मानो तो भी हे महाबाहो, तुम्हें इस प्रकार शोक करना योग्य नहीं है। शोक क्यों न करें, इसका कारण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। क्योंकि ऐसा मानने से भी जन्मने वाले की मृत्यु तथा मरने वाले का जन्म निश्चित है, फिर भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए गए अष्टांग योग में भी क्लेशों में एक सबसे बड़ा क्लेश अभिनिवेश क्लेश है, जिसका कारण है शरीर के साथ आसक्ति। अर्थात व्यक्ति सोचता है कि मैं कभी ना मरूं और मेरे इस शरीर को भी कभी कुछ ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। बालक युवा होता है, फिर वृद्ध होता है तथा फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि इस बिना उपाय वाले विषय में भी तू शोक करने योग्य नहीं है। अर्थात जिस चीज का कोई इलाज ही नहीं है उसके लिए शोक करना नहीं बनता। इसको और आसान भाषा में समझाने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यैव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले तथा मरने के पश्चात भी बिना शरीर वाले होते हैं। केवल मध्य की स्थिति में शरीर धारण करते हैं। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्यों करते हो? अव्यक्तादीनि भूतानि अर्थात जन्म से पहले अव्यक्त थे, दिखते नहीं थे लेकिन थे जरूर। अव्यक्त निधनानि अर्थात मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं लेकिन रहेंगे जरूर। इन दोनों ही अवस्थाओं में सत्ता का नाश नहीं होता, आत्मा रहती है। तथा व्यक्त मध्यानि मध्य की स्थिति में ही व्यक्त होते हैं अर्थात दिखते हैं। यह शरीर मध्य की स्थिति ही है। तत्र का परिदेवना, उसके लिए शोक कैसा करना। इस आत्मा की दुर्लभता पर बल देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं,
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई विरला महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष इस आत्म तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, तथा कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जान पाता। आश्चर्यवत् पश्यति अर्थात आश्चर्य की तरह देखता है। कौन देखता है तथा क्या देखता है? इस आत्म के आत्म तत्व को जानने वाला ही देख सकता है, भौतिक व्यक्ति नहीं। इसलिए कहा कि इस आत्मा को कोई विरला ही साधक आश्चर्य से देखता है कि ये आत्मा कितनी विलक्षण है। आश्चर्यवद वदति अर्थात इस आत्मा का आश्चर्य से वर्णन करता है, क्योंकि इसका वर्णन साधारण शब्दों में नहीं हो सकता। तथा आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति अर्थात आत्म तत्व की इच्छा रखने वाला साधक बड़े आश्चर्य से इस आत्म तत्व को सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता, अर्थात अनुभव करने वाले सब के सब साधक इसका वर्णन नहीं कर सकते। इसके आगे के श्लोक में श्री कृष्ण इस प्रकरण का अर्थात सांख्य योग का उपसंहार करते हैं, जिसका वर्णन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमारा प्रश्न था कि पतंजलि योग के अनुसार अष्टांग योग में पहला चरण कौन सा है? ए आसन, बी प्राणायाम, सी यम तथा डी नियम। सही उत्तर है सी यम। पतंजलि योग को राजयोग भी कहा जाता है तथा अष्टांग योग भी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अष्टांग योग के 8 चरण हैं, अर्थात 8 अंग हैं, जिनमें से सबसे पहला चरण यम है। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह यमः। अहिंसा अर्थात किसी प्राणी पर अत्याचार न करना। सत्य अर्थात सदैव सत्य भाषण बोलना। अस्तेय अर्थात चोरी न करना। ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रिय संयम करना तथा अपरिग्रह अर्थात वस्तुओं का संग्रह न करना। इन्हें नैतिक संयम भी कहा जाता है, जो योग प्राप्ति के मार्ग में पहला चरण है। इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ हमारा 28वां प्रश्न यह रहा। रामायण कथा में इनमें से कौन किष्किंधा का राजा था? ए जामवंत, बी हनुमान, सी सुग्रीव तथा डी वाली। कृपया लिखकर कमेंट जरूर करें। हरि ओम।